क्रिएटेड बाय द वायरल फीवर, डायरेक्टेड बाय दीपक कुमार मिश्रा। पंचायत का 3rd सीजन स्टारिंग जितेंद्र कुमार, रघुवीर यादव और नीना गुप्ता इन द लीड रोल्स फाइनली Amazon प्राइम वीडियो पे रिलीज हो चुका है। सो वी थॉट ये सीरीज को लेकर डिस्कस करने का बेस्ट टाइम होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस सीजन के फिनाले में किसने प्रधान जी पे गोली चलाई, इससे रिलेटेड कुछ थियोरीज को लेके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आपको पंचायत के सीजन 3 का कंप्लीट एंडिंग एक्सप्लेन देखना है तो इस आई बटन को क्लिक कीजिए। सीजन 2 की तरह ही हमें पंचायत सीजन 3 में एक मैसिव टोनल शिफ्ट देखने को मिलता है, जिसके बाद से पंचायत को द गैंग्स ऑफ वासेपुर और मिर्जापुर के साथ कंपेयर किया जा रहा है। इस बार भी इस शो का एंडिंग बहुत ही सरप्राइजिंग था। सीजन 3 के लास्ट एपिसोड के आखिर में हमें पता चलता है कि प्रधान जी पे गोली चली है, पर गोली उनके कंधे को छू के निकल गया, तो वो अभी भी जिंदा है। हमें अब तक ये पता नहीं चला कि किसने गोली चलाई या किसके ऑर्डर से गोली चलाई, पर शायद भूषण का इसके पीछे कोई हाथ है। ऐसा वायलेंस इससे पहले इस शो में कभी देखा नहीं गया, पर यहीं पे मेकर्स नैरेटिव को लेके एक दूसरा रूट ले लेते हैं। पुलिस वाले भी ये बताते हैं कि ये एक साइन है कि पंचायत इलेक्शन सामने आ रहा है। अभिषेक और भूषण या बनराकस के बीच अभी तक कुछ पर्सनल नहीं था, पर जब भूषण और XMLA प्रधान जी से मिलने आए तो अभिषेक अपना होश खो बैठा। इस सीन को पंचायत के सीजन 1 के इस सीन से भी कंपेयर किया जा सकता है और इससे ये चीज साफ हो जाता है कि अभिषेक कभी भी प्रधान जी का अपमान या उनके ऊपर आया हुआ कोई चोट देख नहीं पाता। इससे हमें ये पता चलता है कि वो इस बुजुर्ग आदमी का कितना रिस्पेक्ट करता है। वो पहले तो बनराकस को बहुत पीलता है और एक्सीडेंटली XMLA साहब को भी चोट पहुंचा देता है, जिसके बाद उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो अपने कजिन आदित्य से कहता है कि इस बार का अटेम्प्ट अच्छा गया और शायद इस बार वो अपने ड्रीम MBA कॉलेज में जा पाएगा। इससे रिंकी और उसके बीच रिलेशंस को लेके हमारे दिल में डाउट पैदा होता है। उनके रिलेशन का फ्यूचर तभी पॉसिबल हो सकता है अगर वो फुलेरा वापस आता है, पर अभी उसके पीछे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऑल्सो उसका कजिन ये डाउट एक्सप्रेस करता है कि अभी अभिषेक के ऊपर हो रहे केस के चलते हुए शायद IIM उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सारे सवालों का जवाब हमें सिर्फ और सिर्फ सीजन 4 में मिल सकता है। विधायक और ब्रिजभूषण दुबे का फाइट अभी भी चल रहा है और अभी भी हमें ये नहीं पता है कि आखिर तक इनमें से कौन जीतेगा। उसके बाद BDO और चीफ ऑफ पुलिस एक प्लान बनाता है कि कैसे इस केस को सॉल्व किया जाए और DM साहिबा के एक पीसफुल पंचायत इलेक्शन कंडक्ट करने के प्रॉमिस के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। इस पूरे सीजन में पंचायत इलेक्शन को लेके मेकर्स ने जो सटल कमेंट्री किया है उनके लिए अलग से वो एक राउंड ऑफ अप्लॉज डिजर्व करते हैं। पंचायत इलेक्शन इंडिया के डेमोक्रेसी और फेडरल स्ट्रक्चर का नींव है, पर ज्यादातर इसी इलेक्शन में सबसे ज्यादा वायलेंस देखा जाता है, क्योंकि तभी फॉरेन मीडियाज का नजर इंडिया पे नहीं रहता। पंचायत इलेक्शन की ज्यादातर वायलेंस वेस्ट बंगाल, UP और बिहार में देखा जाता है और आगे भी ये सब कुछ बंद हो सकता है, ये हम कह नहीं सकते। अभी पंचायत का ये USP है कि हर सीजन में इसका टोन बदल जाता है। फर्स्ट सीजन का ओवरलुक ऐसा था जैसे कि बच्चा अपनी आंखों से देख रहा है। सीजन 2 आते आते ये शो थोड़ा मैच्योर हो जाता है और तभी इसमें ट्रेजेडी का एंगल भी हमें दिखाया जाता है। और सीजन 2 के बाद जो कैजुअल स्किपिज्म था, मालगुडी डेज जैसा मंडेनिटी था, वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है सीजन 3 में एंटर करते हैं, क्योंकि तभी एडोलेसेंस से ये शो धीरे धीरे और भी मैच्योर होकर यूथ में एंटर करता है। अभी यहाँ पे एक कंप्लीट ब्रॉडर स्टोरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि बहुत सीजन्स तक चल सकता है। अभी पंचायत सीरीज में वायलेंस, रोमांस, एक प्रॉपर विलन, एक इंपेंडिंग इलेक्टोरल बैटल, सेल्फ हार्म का एंगल और स्ट्रगल ऑफ ईगोस का थ्रेड भी एंटर हो चुका है। फुलेरा अभी एक फैंटेसी के आइसोलेटेड एनवायरनमेंट की तरह नहीं रहा, ये और भी वायलेंट, ग्रिटी और रियलिस्टिक हो सकता है सीजन 3 में। आपको शायद ये चेंज पसंद आया होगा या तो नहीं आया होगा, पर इस शो के ऑर्गेनिक फ्लो ऑफ टाइम और कैरेक्टर और नैरेटिव के एवोल्यूशन को आप रोक नहीं सकते। एज ऑफ नाउ Amazon प्राइम वीडियो की तरफ से पंचायत सीजन 4 को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, पर इस शो के मैसिव पॉपुलैरिटी को देखते हुए हम ये गेस करते हैं कि अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी आने वाला है। बोथ TVF और Amazon प्राइम वीडियो की तरफ से हमें नेक्स्ट मंथ ही कोई ना कोई अपडेट जरूर मिल जाएगा। करेंटली इस शो का 3rd सीजन बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज एंजॉय कर रहा है और साथ में IMDb से भी इसे 10 में से 8.9 का रेटिंग मिला है। क्योंकि 3rd सीजन बहुत ही क्रूशियल क्लिफ हैंगर पे खत्म होता है, तो हम ये गेस जरूर कर सकते हैं कि मेकर्स अभी से इसके नेक्स्ट सीजन का प्रिपरेशन स्टार्ट करते होंगे। साथ ही में क्रिएटर्स ने मीडिया से ये रिवील किया है कि शो के नेक्स्ट सीजन का 4 एपिसोड का राइटिंग कंप्लीट है और साथ में ये भी मेंशन किया गया कि इसके बाद भी हमें और 2 सीजन्स देखने को मिलेंगे। जब भी पंचायत सीजन 4 से रिलेटेड
और कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आता है तो हम आपके साथ हमारे चैनल पे जरूर शेयर करते रहेंगे। क्योंकि इस यूनिवर्स में पंचायत इलेक्शन सामने आ रहा है, इसलिए हमें और अभिषेक को विलेज पॉलिटिक्स को लेके और भी बहुत सारे डिटेल्स जानने को मिलेंगे। अभी के लिए ये बोलना मुश्किल है कि अभिषेक कैट एग्जाम कंप्लीट होने के बाद फुलेरा वापस आएगा कि नहीं, क्योंकि पुलिस और बीडीओ प्रधान के ऊपर अटैक को लेकर अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो शायद नेक्स्ट सीजन में हमें और भी बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो शायद हमें सीजन 4 में ये देखने को मिलेगा कि किसने प्रधान जी के ऊपर अटैक का ऑर्डर दिया था, और शायद इस पंचायत इलेक्शन का विनर कौन होगा वो भी हमें नेक्स्ट सीजन में देखने को मिल जाएगा। सीजन 3 के एंड में अभिषेक ने बनराकस और एक्सएमएलए को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया था, तो शायद नेक्स्ट सीजन में वो एक्सट्रीम लेंथ्स तक जाएंगे अभिषेक को सबक सिखाने के लिए। ओवरऑल 4th सीजन में हमें पंचायत के टोन, पिच और नैरेटिव स्ट्रक्चर को लेकर एक बहुत मैसिव चेंज देखने को मिलेगा, जो कि अभी पंचायत सीरीज के साथ कॉमन है। अभिषेक जब बनारस के लिए निकल रहा होता है अपने एग्जाम के लिए, तो हमने भूषण को एक कॉल लगाते हुए देखा था, तो शायद वो इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में इन्वॉल्व था। पर शायद हमें एक और एंगल कंसिडर करना चाहिए। शायद ये सुनने में फारफेच लगेगा, पर शायद प्रधान जी ने खुद से ही इस शूटिंग का नाटक रचा था। अगर हम पूरे पंचायत के 3 सीजन्स को डिटेल से देखें तो प्रधान जी का अपने पोजीशन को होल्ड करने का एक ऑब्सेशन भी हमें दिखाई देता है। और ये बात भी थोड़ा बिजार है कि क्लोज रेंज से 15 राउंड गोली चलाने के बावजूद उनमें से किसी और को भी चोट नहीं पहुंचा। उन तीनों को भगाते हुए जब अटैकर्स उन्हें कॉर्नर कर लेते तो प्रधान जी खुद अपने आप से सामने आते हैं और उनको एक नॉन लीथल गोली लगता है उनके शोल्डर पे। क्या ये थोड़ा आर्टिफिशियल और मेड अप नहीं लग रहा आपको? क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स में कॉमन है, लोग पब्लिक सिंपैथी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा उस इंस्पेक्टर ने वीडियो को सरकास्टिकली भी बताया था। पर प्रधान जी को सिंपैथी की क्या जरूरत, उनके साथ तो पूरा गांव खड़ा है। एक और पॉसिबिलिटी है कि प्रधान जी पे गोली सांसद जी ने चलवाया था, जिन्हें लास्ट एपिसोड में ही कुछ टाइम के लिए देखा जाता है। शायद वो प्रधान जी और गांव वालों को डराना चाहते थे उनके पार्टी लीडर / एमएलए के साथ इंटरफेयर करने के लिए। एक और एंगल ये भी है कि एमएलए की बेटी ने ये अटैक करवाया अपने पापा के ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए। अगर आपने पंचायत सीजन 3 ध्यान से देखा होगा तो आपको शायद पता होगा कि एमएलए ये मेंशन भी करता है कि उनकी बेटी उनके साथ फुलेरा आने के लिए खुद से इंसिस्ट कर रही थी। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नहीं। कुछ थियरीज ऐसे भी ऑनलाइन सरफेस हो रहे हैं जो कि बताते हैं कि नए सचिव जी ने ये अटैक करवाया था अपने अपमान का बदला लेने के लिए। एक फैक्टर ये भी है कि एमएलए की पार्टी के ऑपोजिशन के लीडर ने भी ये काम करवाया था, क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं उन न्यूज रिपोर्टर्स को बम बहादुर के बारे में टिप किसने दिया। तो शायद ऑपोजिशन पार्टी ने ही प्रधान जी पे ये अटैक करवाया ताकि ये पूरा ब्लेम एमएलए साहब के सर पे जाके गिरे और उनका इमेज वोट के पहले एकदम स्पॉइल हो जाए। पर इनमें से सबसे क्रेजी थियरी ये है कि शायद पंचायत मिर्जापुर के यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाला है। इसका एक कारण ये भी है कि अभी तक हमें पंचायत में ऐसा वायलेंस कभी देखने को नहीं मिला, जो कि Amazon प्राइम वीडियो के मिर्जापुर का एक यूएसपी है। पर इसका चांस अभी के लिए बहुत ही लो है। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। पंचायत सीजन 3 को लेके अपना थॉट्स और ओपिनियंस हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और फिल्म और सीरीज के वीकली डोज को मिस ना करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। अच्छा चलता हूँ, गजब बेइज्जती है एंड आई विल बी बैक।